आज ही हमारी क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन लगी हुई थी, जिसके अंदर हमने चैलेंज किया है ऑर्डर सबऑर्डिनेट्स ऑनरेबल सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स का कि जो एमएलओ के लिए बच्ची को मूव करने की दरख्वास्त डिनाई की गई थी। इस पे ऑनरेबल जज साहब ने आईओ से पूछा कि क्या उन्होंने चार्जशीट जमा करा दी है, तो उन्होंने जी करा दी है। तो उन्होंने कहा कि जी इस अदालत में कब देंगे, तो उसने कहा सर जैसे आप हुक्म करेंगे मैं आज जमा करा दूँगा। अदालत चाह रही थी मैटर की सेंसिटिविटी को देख के कि इसको अगले दिन नेक्स्ट डे ही रखा जाए, मगर अक्यूज़ के जो काउंसिल अपेयर हुए उन्होंने कहा जी हमारे सीनियर काउंसिल आउट ऑफ सिटी हैं, वो 19 तक नहीं आएंगे। अब ये कर्टसी होती है बेसिक, इसके अंदर हम भी रेजिस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज हर एक को अपना मौक़िफ़ रखने का मौका मिलना चाहिए। तो 19 तारीख इसके अंदर अब हुई और 19 तारीख को पुलिस भी अपना चलान फाइनल जो जमा करा चुकी है वहाँ पे वो लेके आएगी, ताकि तमाम तर चीज़ें अदालत के सामने और फिर अदालत ने मज़ीद कोई ऑर्डर करना होगा तो उसमें इसका सिर्फ इतना सा है कि इस केस के अंदर 2 ऑफेंसेस लगे हुए हैं ट्रैफिकिंग का। उसके अंदर मैंडेटरी है लीगल एग्जामिनेशन कराना, मेडिको लीगल एग्जामिनेशन कराना विक्टिम का। और फिर इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान 375 ऐड हुई थी, जिस मौके के ऊपर एक एप्लीकेशन मूव की गई कि जी मेडिको लीगल एग्जामिनेशन करवाना है। वो अब चूँकि एमएलओ नहीं अलाउ हुआ तो पुलिस ने अखज़ किया कि शायद अदालत चाहती नहीं है कि 375 लगे। तो उसका बहाना बना के जब प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारे सामने आई, आईओ ने कहा कि जी चूँकि हुक्म कोई नहीं फरमाया अदालत ने सादिर, तो इसलिए हम इसको निकाल रहे हैं सेक्शन को। तो एक तो अदालत के हुक्म की गलत इंटरप्रिटेशन हो रही है, दूसरा जो मैंडेटरी प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं कि जब आप कोई सेक्शन लगाएंगे तो उसके लवाजमात सारे पूरे करेंगे, वो नहीं किए हुए, जिसका फ़ायदा इवेंचुअली मतलब कि कहने का मकसद है कि जो अक्यूज़ आज कह रहा है कि जी एमएलओ ना करवाएं, इससे नुकसान होगा बच्ची को, या कोई शर्म हया गैरत के मामले जो उन्होंने दलाइल अदालत में दिए थे, जो कि बिल्कुल गैर ज़रूरी है। मेडिकल मुआयना हर जगह होता है, प्रॉपर प्रोसीजर से होता है, उसमें से कोई बातें नहीं होती। वही अक्यूज़ कल को बेल की स्टेज पे और ट्रायल की स्टेज पे कह रहा होगा कि सर इनका तो केस ही कमज़ोर है, एमएलओ ही नहीं है बच्ची का। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप पहले से मुल्ज़िम को अलाउ कर रहे हैं अपना डिफेंस बिल्डअप करने का। अदालतों को भी इस चीज़ का ख्याल होना हो चाहिए और है मेरे ख्याल में, और हमें उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा यहाँ से। एक बच्ची किडनैप हुई है, ठीक है, उसके ऊपर क्या कोई तशद्दुद हुआ है? एमएलओ क्या क्या बताता है? एमएलओ आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, एमएलओ आपका केमिकल एग्जामिनेशन करेगा, आपके जिस्म के साथ अगर किसी किस्म की चोटें हैं, किसी किस्म के निशान हैं, अगर आपको किसी स्टेज पे किसी किस्म की कोई अद्वियात दी गई थी, जो भी दी गई थी, वो तमाम तो एमएलओ ही बताएगा ना। और अच्छा, चोटों के निशान पुराने हैं या नए हैं, क्या कोई जलने का निशान है, गिरने का निशान है, टीके का निशान है? आप एक जगह पुलिस कह रही है, पुलिस का मौक़िफ़ है कि जी 363 है किडनैपिंग, तो मुखबिया किस हाल में रखी गई ये आप नहीं जानना चाहते। फिर पुलिस ने खुद लगाया ट्रैफिकिंग का ऑफेंस और उसको मेंटेन किया कि जी फॉर कंपेल्ड लेबर और कमर्शियल सेक्स पर्पस आप किसी को ट्रांसपोर्ट और हार्बर कर रहे हैं, तो उस एनवायरनमेंट में बच्ची की क्या फिजिकल कंडीशन है वो आप नहीं देखना चाहेंगे। अच्छा, फिर आपने उसके साथ लगा दिया 375, वो ऑटोमेटिकली एमएलओ की रिक्वायरमेंट्स में आती हैं, डीएनए और बाकी चीज़ें आती हैं। हमारे यहाँ एक मेडिकल एविडेंस होता है, वो डॉक्टर साहिबा हैं, वो उसको मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करेंगी। मैं मौजूद नहीं होऊंगा जब WMLO मुआयना कर रहे होंगे कि जी ये लिखिए और ये लिखिए, वो अपनी रिपोर्ट दे दीजिए। अगर कानून कहता है कि ट्रैफिकिंग के ऑफेंस में चालान पेश होगा ही तब जब एमएलओ लगा हुआ होगा, तो इस कानून की खिलाफ वर्जी मैं कर रहा हूँ या पुलिस कर रही है? यानी कि आप एक डिफेक्टिव चालान पेश करेंगे, उसका फ़ायदा किसको होगा? सही। तो सर हम तो केस बचाने के लिए लवाजमात पूरे कर रहे हैं ना, फॉर्मेलिटी पूरी हो, उसमें कुछ आए या ना आए वो सेकेंडरी है। इस चीज़ को समझें, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो इसी बेसिस पे चालान फॉल्टी हो जाएगा, वो इसी बेसिस पे निकल जाएगी सेक्शन की जी आपने लवाजमात तो पूरे नहीं किए थे। तो हम तो अपना केस प्रिजर्व कर रहे हैं।